नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैरिफ के बारे में। सबसे पहले टैरिफ क्या है? सीधी भाषा में टैरिफ मतलब इंपोर्ट टैक्स। जब भी हम दूसरे देश से कोई सामान जैसे मोबाइल, कपड़ा, स्टील, गाड़ी का पार्ट्स खरीद कर लाते हैं तो सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। इस टैक्स को ही टैरिफ कहा जाता है। अब सवाल है कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है? पहला कारण है देसी उद्योग को बचाने के लिए। मान लीजिए चीन से बहुत सस्ते खिलौने आ रहे हैं। ऐसे में हमारे भारतीय खिलौना उद्योग बंद हो सकते हैं। इस स्थिति में सरकार टैरिफ लगा देगी ताकि चीनी खिलौना महंगे हो जाए और लोग भारतीय खिलौना ही खरीदें। दूसरा कारण है राजस्व कमाने के लिए। इंपोर्ट टैक्स से सरकार को सीधा पैसा मिलता है। तीसरा कारण है स्ट्रैटेजिक वजहों से। कभी कभी किसी देश पर दबाव बनाने या अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी टैरिफ लगाया जाता है। अब देखते हैं टैरिफ का भारत की जीडीपी पर क्या असर होगा। पहले समझते हैं सकारात्मक असर यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। पहला है घरेलू उद्योग को बढ़ावा। टैरिफ लगने से बाहर का सामान महंगा हो जाएगा। इससे लोग भारतीय सामान खरीदेंगे और मेक इन इंडिया को फायदा होगा। दूसरा, रोजगार बढ़ेगा। जब घरेलू फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ेगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। तीसरा सकारात्मक असर है कि राजस्व बढ़ेगा। सरकार को टैक्स से पैसे मिलेंगे जिन्हें वह विकास योजनाओं पर खर्च कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ बढ़ा दे तो विदेशी मोबाइल महंगे हो जाएंगे और भारतीय कंपनियों जैसे लावा और माइक्रोमैक्स को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं नकारात्मक असर यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट की। पहला नकारात्मक असर होगा कि महंगाई बढ़ेगी। मतलब जब बाहर का सामान महंगा होगा तो आम जनता को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। दूसरा नकारात्मक असर ये हो सकता है कि ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। अगर हम अमेरिका या यूरोप से आने वाले सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो वे भी हमारे सामान पर टैरिफ लगा सकते हैं। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स जैसे टेक्सटाइल और आईटी हार्डवेयर वाले को नुकसान होगा। तीसरा नकारात्मक असर होगा कि प्रतिस्पर्धा कम होगी। अगर हम बार बार टैरिफ से कंपनियों को बचाते रहे तो हमारी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए भारत ने अमेरिका से आने वाले स्टील पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके जवाब में अमेरिका भी भारतीय आईटी सर्विसेज पर टैरिफ बढ़ा देगा। इसका सीधा नुकसान इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों को होगा। दोस्तों, अब आइए हाल ही में टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत के बीच हुए मामले को गहराई से समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसका भविष्य में क्या असर होगा। असल में हुआ क्या था? अमेरिका ने हाल ही में भारत सहित कई देशों से आने वाले कुछ सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसमें स्टील, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ वस्त्र उत्पाद शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से जो सामान अमेरिका जाता है वो अब वहां महंगा बिकेगा। और जब महंगा बिकेगा तो अमेरिकी ग्राहक कम खरीदेंगे। इससे हमारे निर्यातकों को सीधा नुकसान होगा। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? पहली बात है घरेलू उद्योग को बचाना। अमेरिका चाहता है कि उसके देश के उद्योग जैसे स्टील और एल्यूमीनियम की कंपनियां टिके रहें। अगर सस्ता माल बाहर से आ गया तो उनके उद्योग बंद हो सकते हैं। दूसरी बात, चीन को निशाना बनाना। असल में यह नीति चीन को रोकने के लिए है, लेकिन इसमें भारत जैसे देश भी परोक्ष रूप से फंस जाते हैं। तीसरी बात है व्यापार घाटे को नियंत्रित करना। अमेरिका को लगता है कि बाहर से ज्यादा सामान खरीदने के कारण उनका व्यापार घाटा बढ़ रहा है।
अब समझते हैं भारत पर इसका तात्कालिक असर क्या पड़ेगा। पहली बात तो ये कि एक्सपोर्ट्स घटेंगे। हमारे स्टील और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को इमीडिएट झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिकी खरीदार वैकल्पिक देशों जैसे वियतनाम, मेक्सिको से सामान लेना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कम होंगी। एक्सपोर्ट घटने से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और करंट अकाउंट बैलेंस पर असर होगा। तीसरी बात की एम्प्लॉयमेंट पर दबाव बढ़ेगा। एक्सपोर्ट आधारित उद्योगों जैसे टेक्सटाइल और आईटी हार्डवेयर में रोजगार घट सकता है। अब फाइनली हम लोग समझते हैं कि इसका फ्यूचर इम्पैक्ट यानी भविष्य में क्या असर होगा। फर्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में तनाव बढ़ सकता है। अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप कमजोर हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बदलाव हो सकता है। अमेरिका अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढेगा, जैसे मैक्सिको, वियतनाम, बांग्लादेश। इससे इंडिया का ग्लोबल ट्रेड शेयर गिर सकता है। थर्ड पॉइंट, एफडीआई और निवेश पर असर पड़ेगा। अगर अमेरिका के साथ टेंशन बढ़ता है तो अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचक सकती हैं। इसका असर हमारे आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, इंडिया को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। भारत को नए एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप ढूंढने होंगे। साथ ही घरेलू प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन बढ़ानी होगी। फिफ्थ पॉइंट, जियोपॉलिटिकल एंगल हो सकता है। अगर भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशंस कमजोर हुए तो इसका असर डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका से आने वाली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एआई, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस सिस्टम्स धीमी पड़ सकती है।